नाम अकबर अली है। मैं आपका मैथ टीचर। मैं आज आपको ट्रायंगल का पार्ट नंबर 3 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका मतलब 6.2 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूँ। उसके पहले कुछ एग्जाम्पल हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर 6.2 एक्सरसाइज की तरफ हम प्रोसीड करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या कहता है? एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको, यानी उदाहरण नंबर फर्स्ट, आपके पास बुक होगी तो आप बुक पर ध्यान दीजिए। उसमें फर्स्ट क्या कह रहा है? यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC है, ये रेखा थोड़ा सा आपके पास थोड़ा निकली हुई है रेखा, ये इस तरीके से। यदि कोई रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC, AB और AC, AB ये है और AC ये है, तो क्रमशः D और E पर, ये जो पॉइंट है वो कौन सा है? D है, और ये जो पॉइंट है वो कौन सा है? E। D और E पर प्रतिच्छेद करे, यानी काटती है, तथा भुजा BC के समांतर हो। जो भुजा प्रतिच्छेद कर रही है वो भुजा किसके समांतर है? रेखा भुजा BC के समांतर है। तो सिद्ध कीजिए AD अपान AB, AE अपान AC होगा। आपको सिद्ध करना है AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC होगा। चलिए, जो चीज दिया गया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। हमको दिया गया है यहाँ पर क्या क्या दिया गया है? एक ही चीज दिया गया है, DE समांतर है BC के। जो रेखा प्रतिच्छेद कर रही है वो रेखा BC भुजा के समांतर है। ये चीज को दिया गया है और हमको पता है सिद्ध करना है हमें, ये चीज हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करें? AD अपान AB इज इक्वल टू AE अपान AC, ये सिद्ध करना है हमको। चलिए, अब हम बात करते हैं AD अपान AB इक्वल टू AE अपान AC कैसे मिलेगा। हमें ये चीज दिया गया है, इसका यूज करेंगे, इसके बाद इसको लेकर के आएंगे। AD और AB हमें प्रमेय 6.1 और 6.2 पढ़े हैं। प्रमेय 6.1 क्या कहती है? प्रमेय 6.1 कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में प्रतिच्छेद करती है। याद हो आपको 6.1 प्रमेय क्या कहती है? यदि कोई त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाती है तो वो रेखा त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसका मतलब ये त्रिभुज है आपके पास, इस त्रिभुज की एक भुजा BC के समांतर ये रेखा खींची हुई है, जो दिया है हमारे पास समांतर है, यानी DE समांतर BC है, दिया गया है। तो ये जो रेखा है अन्य दो भुजा यानी AB और AC को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। वो कौन से प्रमेय के थ्रू जस्टिफाई करेंगे? आपको इसको वेरीफाई करेंगे, वो आपकी आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय यानी 6.1। तो हमने लिखा, हमको दिया गया है, तो हम त्रिभुज ABC में हम लिख सकते हैं, ABC में ये समांतर है और समांतर है तो इधर का अनुपात और उधर का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं AD अनुपात BD बराबर AE अनुपात EC। ये आपके पास समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और ये किसके थ्रू आप इसको जस्टिफाई करेंगे, यानी आपका अपना औचित्य बताएंगे कि ये है। तो हम लिखते हैं 6.1 प्रमेय लिख दीजिए, और चाहे आप उसका शॉर्ट फॉर्म लिखिए, आधार भूत समानुपातिकता
आधारभूत समानुपातिकता में से चलिए ये चीज तो हो गया, लेकिन हमको ये चीज प्रूफ नहीं करना था, हमको ये चीज प्रूफ करना है। तो ये चीज प्रूफ करने के लिए हमको यहीं से प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी जानकारी दी गई थी उसका हम उपयोग कर चुके हैं। अब इसके आगे प्रोसीड करना है, पढ़ना है। तो हमें AD अपॉन AB प्रूफ करना है और AE अपॉन AC प्रूफ करना है। जब आपको AD तो इसमें है, AD है उसमें, इसका मतलब BD की जगह पर AB आ जाए तब बात बन सकती है। तो BD की जगह पर AB, AB कहाँ पास है, ये दूंगी AB ये चीज है, और AB दो खंड में विभाजित है, किसमें किसमें, AD और BD में। तो AB को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BD, ये चीज हम लिख सकते हैं। तो जाहिर से बात है, आप AD में अगर BD ऐड कर दें तो AB बन जाएगा। इसी तरीके से आप AC अगर लेना चाहते हैं तो AC में AE प्लस क्या कर दें, EC कर दें, तब मिल जाएगा आपको। तो जाहिर सी बात है, आपको AD नहीं हटाना है, BD हटाना है, और AE नहीं हटाना है, EC हटाना है। जब किसी चीज को हटाना हो और वो हर में हो तो उसको क्या करना होता है, आपको अंश में लेकर के जाना होगा। इसको हटाना और ये हर में है, इसको किस में लेकर के जाना है, अंश में लेकर के जाना है, अंश में लेकर के जाएंगे और तब जाकर के हटेगा। हर की कोई भी वैल्यू आपको वैनिश यानी आपको विलुप्त नहीं होती है। अगर आप इसको BD को विलुप्त करना चाहते हैं तो BD को आप अंश में लेकर के जाइए। तो हम लिखते हैं अंश में कैसे लेकर के जाएंगे, आपको बाएं हाथ की तरफ जो वैल्यू है उसको पलटी मार दीजिए, तो दाएं हाथ की वैल्यू भी पलटी हो जाएगी। यानी आपका बाएं हाथ की तरफ AD अपॉन BD है, तो इसको पलटी मार देते हैं, तो क्या मिलेगा, BD अपॉन AD। अब देखिए हर इसका हर ऊपर चला गया BD अंश की जगह पर, और अंश कहाँ आ गया, AD की जगह पर, और ये कहाँ चला गया, EC अपॉन AE। अब आप आसानी से हटा सकते हैं। कैसे आसानी से हटा सकते हैं, आपको पता है कि जब किसी भिन्न में और एक प्योर वैल्यू आप ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, दो का इसके साथ गुणा करते हैं तब जाकर के आप ऐड करते हैं। 2 का नाम 2, 2 1 3, यानी 2 प्लस 1 बटे 2, इसका मतलब क्या मिलेगा, 2 बटे 3। तो आपको AD अगर BD के साथ ऐड करना है तो आपको यहाँ पास 1 लाना पड़ेगा, और 1 कब, इधर अकेले नहीं आएगा, 1 दोनों तरफ आएगा। जो चीज इधर करेंगे वही चीज उधर भी करेंगे। तो हम क्या करें, दोनों तरफ एक जोड़ने पर, इधर भी एक जोड़ेंगे और उधर भी एक जोड़ेंगे, दोनों तरफ एक जोड़ दिए, 1 BD बाई AD इक्वल टू 1 EC बाई AE। अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा और इसमें जाकर के जुड़ जाएगा, AD 1 जा AD प्लस BD। जैसे हम इसको जोड़ते हैं, अंक वालों को जोड़ते हैं, उसी तरीके से आप वेरिएबल जोड़ दीजिए, BD हर में वो इसी का उसी तरह रहेगा, सॉरी AD इज इक्वल टू AE 1 जा AE प्लस EC बाई AE। अब AD प्लस BD का मतलब क्या है, AB है, और ये AD। AE प्लस EC का मतलब क्या है, आपको पता है, ये AE प्लस EC का मतलब है AC, और आपका AE। अब जानते हैं AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AE बन गया, लेकिन आपको लाना क्या, AD को ऊपर ले जाना है। तो सिंपल क्या करेंगे, आप फिर से पलटी मार देंगे। तो पलटी मारें, आप कहाँ चला गया, ये AD अपॉन AB बन गया,
इक्वल टू ए अपॉन AC हो गया। और आप इसको लिख सकते हैं इति सिद्धम, सिद्ध हो चुका है। अब आगे की तरफ नोट करें इसको। और द वीडियो है नोट डाउन। चलिए उदाहरण नंबर 2 अब डिस्कस करते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, ABCD एक समलंब है। समलंब का मतलब क्या होता है, आपको 9th में पढ़ाया गया होगा। समलंब का मतलब होता है कि दो भुजाएं उसमें समांतर होती है और दो भुजाएं क्या होती है, असमांतर होती है। तो दो भुजाएं समांतर कौन कौन सी, वो आपको दिया गया है। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है। समलंब में AB समांतर DC है। हमको पहली बात तो ABCD समलंब बोला है, जिसमें क्या बोला है, AB समांतर DC है। इतनी चीज दिया है, दिया गया है। ये ABCD समलंब है और AB समांतर DC है। उसके बाद आपसे बोला गया है असमांतर भुजाओं AD और BC पर। असमांतर भुजा कौन कौन सी बची, अगर ये समांतर है तो असमांतर कौन सी बची, AD और BC बची। ABCD में AB समांतर DC है तो ABCD में असमांतर कौन होगी, AD और BC हो गई। AD और BC पर क्रमशः बिंदु E है। यानी आपका क्रमशः का मतलब होता है जैसे पहले बोला उसी के अकॉर्डिंग। AD को पहले बोला है तो AD पर E हो गया और BC को बाद में बोला है तो बाद वाला F हो गया। तो AD और AC पर, AD और BC पर E और F है। EF भुजा AB के समांतर है। फिर बोला गया है इसमें EF भुजा AB के समांतर है। EF समांतर है किसके, AB है। AB EF के समांतर है और AB DC के समांतर है। तब क्या हो जाएगा, तब भाई EF AB के समांतर, AB DC के समांतर, तो इसका मतलब EF DC के समांतर हो जाएगा। समझने बात, EF AB के समांतर, AB DC के समांतर, इसका मतलब EF DC के समांतर हो जाएगा। यानी तीनों आपस में क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। तीनों आपस में क्या हो गई, समांतर। ये इसके समांतर और ये इसके समांतर और तीनों आपस में समांतर। ये चीज हमको बोला गया है। हमें क्या गया है, अब दर्शाइए, देखिए आकृति 6.14 आपकी आकृति यही है। दर्शाइए AE अपॉन ED। दर्शाना मतलब सिद्ध करना है। दर्शाना मतलब सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। ये सिद्ध करना है भाई। ये AE अपॉन ED है, का पास पहले देख लीजिए। AE अपॉन ED यानी एक भुजा के प्रतिच्छेद बिंदु को विभाजित करने वाली रेखा का अनुपात है। अब हमको ये अनुपात जो है, यानी प्रतिच्छेद बिंदु द्वारा अनुपातित आपका जो रेखा का अनुपात है, वो किसमें मिलता है, 6.1 प्रमेय में मिलता है अनुपात सिद्ध करने के लिए। BF अनुपात और BF अपॉन FC, BF ये है और FC यानी BC को एक बिंदु F है और इसका अनुपात आपको BF अपॉन FC किसके बराबर है, इसके बराबर है। इसका मतलब इसका अनुपात किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये अनुपात बराबर वाला क्वेश्चन कौन सी प्रमेय बताता है, 6.1। 6.1 तो 6.1 प्रमेय किसमें लगती है, त्रिभुज में लगती है। त्रिभुज तो यहाँ पर बना नहीं है। 6.1 प्रमेय किसमें लगती है, त्रिभुज में लगती है। और त्रिभुज यहाँ पर बना नहीं है, तो त्रिभुज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रचना करनी पड़ेगी। तो थोड़ी सी रचना कर रहे हैं हम। रचना ही करिएगा, जया सुषमा मत कर दीजिएगा। रचना करें तो रचना में क्या करना है, आपको A और C को जोड़ना है। AC को जोड़ने पर जो EF को बिंदु O पर
प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, AC को जोड़ने पर जो EF को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। तो प्रतिच्छेद करने के बाद एक त्रिभुज इधर बन गया और एक त्रिभुज उधर बन गया। अब त्रिभुज बन गया तो त्रिभुज में ये भुजाएं क्या हो गई आपकी, समांतर हो गई, और इस वाले त्रिभुज में ये समांतर हो गए। अब दो समांतर हो गए तो हम लिख सकते हैं। तो अब लिखते हैं हम कौन से त्रिभुज, पहले इधर वाले त्रिभुज की बात कर लेते हैं। ADC त्रिभुज ADC में कौन क्या क्या चीज है हमारे पास, EO, ये वाली रेखा किसके समांतर है, DC के समांतर है। क्यों ये वाली रेखा DC के समांतर, क्योंकि EF पूरी रेखा आपके पास DC के समांतर है, तो EO EF में आता है। तो EO समांतर है किसके, DC के, ये चीज दिया है। और अगर ये समांतर है तो ये जो रेखाएं हैं इनका अनुपात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AE अनुपाते ED बराबर AO अनुपाते OC, समीकरण नंबर 1। और इसको हम क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है, ये हो गया आपके पास। इसी तरीके से आपको ये मिल चुका है। अब आपको AE अपान ED तो मिल चुका है, BF अपान FC भी चाहिए। BF अपान FC उधर वाले से मिलेगा, तो उधर वाले से मिलेगा तो आपको त्रिभुज उधर वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए त्रिभुज आपको ABC में क्या चीज समांतर है, ये समांतर है, क्योंकि ये पूरी रेखा AB के समांतर है। ये क्वेश्चन में मेंशन करके रखा हुआ है, EF AB के समांतर है। तो इसका मतलब OF भी AB के समांतर हो जाएगा। तो OF किसके समांतर हो गया, AB के समांतर हो गया। OF AB के समांतर हो गया। तो अगर OF AB के समांतर हो जाएगा तो इस त्रिभुज में, इधर वाले त्रिभुज में ये भुजाएं समांतर हैं, ये भुजा के समांतर ये रेखा है। तो इसका मतलब ये क्या, ये वाली OF लाइन क्या होगी, इस वाली भुजा को और इस वाली भुजा को समान अनुपात में क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। तो हम ये कह सकते हैं भाई प्रतिच्छेद करेगी। तो अनुपात कैसे लेते हैं, तो अनुपात आप समांतर रेखा के सामने वाले शीर्ष से लेते हैं। तो समांतर रेखा ये है और इसके सामने वाला शीर्ष क्या है, ये, इसके जस्ट सामने वाला शीर्ष क्या है, ये चीज C है। तो C से अनुपात लेंगे तो आपको क्या लेना पड़ेगा, OC अनुपात AO और FC अनुपात BF, समीकरण नंबर 2। और इसको भी आपने क्या लिखेंगे, आधारभूत समानुपातिकता के प्रमेय से, ये चीज है। अब आपको समीकरण नंबर 2 और 1 में देखिए AO अपान OC है या OC अपान AO, पलटी मारना पड़ेगा आपको। तो पलटी मार के आप क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन बना लीजिए। तो आपको क्या लिखना पड़ा, AO अपान OC इक्वल टू, जैसे इसको पलटी AO अपान OC करे तो BF अपान FC बन गया। ये BF अपान FC समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर 3 और फर्स्ट से, थर्ड और तीसरे और पहले से अगर देखो AO अपान OC, इसका मतलब इधर वाला अनुपात और उधर वाला अनुपात आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो समीकरण नंबर 1 और 3 से
समीकरण नंबर 1 और 3 से देखें तो AO अनुपात OC, AO अपॉन OC, AO अपॉन OC, इधर वाला इसका अनुपात और इधर वाला इसका अनुपात आपस में बराबर हो गया, तो AE अनुपात AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC। Pause the video and note down. क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर हम 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। उदाहरण नंबर 3 में क्या बोला गया है, आकृति 6.16 में PS अपॉन SQ बराबर PT अपॉन TR आपको दिया है तथा कोण PST बराबर कोण PRQ भी दिया गया है, और आपको सिद्ध क्या करा रहा है कि आप सिद्ध करें कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं और दो कोण बराबर होते हैं। तो दो भुजाएं अगर दो कोण बराबर हो जाते हैं तो वो त्रिभुज कैसा कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो चलिए दो भुजाएं और दो कोण बराबर दिखा देते हैं तो आपका ये PQR आपका क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा। तो चलिए जो चीज दिया गया है उससे पहले हम कोशिश करते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया हमको PS अपान HQ और PT अपान TR, ये चीज दिया है आपके पास। और एक चीज और दिया गया है, इसमें मेंशन है, कोण भी दिया गया है। कोण PST किसके बराबर है, कोण P, इसको कर लीजिए PST बराबर है कोण PRQ के समीकरण में इसको पहला मार दीजिए। और आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। चलिए ये चीज समद्विबाहु त्रिभुज में आपको रिजल्ट मालूम होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं और दो कोण बराबर होते हैं तब वो त्रिभुज समद्विबाहु कहलाता है। तो समद्विबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए दोनों प्रॉपर्टी आपको सिद्ध करनी पड़ेगी, तब जाकर आप समद्विबाहु कह सकते हैं। चलिए इसको सिद्ध करने के लिए आपको ऊपर जो दिया गया उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो दिया गया उसकी बात करते हैं। ये अनुपात का मतलब क्या है, इस अनुपात से हम क्या चीज निकाल सकते हैं। तो PS अपान SQ किधर है, PS अपान SQ, यानी ये दो खंड का अनुपात है। PS अपान SQ, PT अपान TR, PT अपान TR, ये भी एक खंड का अनुपात है। तो ये खंड किसमें है, इस त्रिभुज में है। और जब इस त्रिभुज में है तो हम ये जान सकते हैं कि ये आपके रेखा खंड कौन कर रहा है, ST रेखा कर रही है। और ST रेखा किसके समांतर हो जाएगी, QR के समांतर हो जाएगी। तो हम लिखते हैं त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में अगर बात करें तो हमको क्या पता है, PS अपान SQ बराबर PT अपान TR, ये हमको है PS अपान SQ बराबर PT अपान TR। इसकी वजह से हम क्या कह सकते हैं, ST समांतर होगा किसके, QR के समांतर होगा। और ये क्या है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के प्रतिलोम से है, उल्टे से है। यानी 6.1 प्रतिलोम क्या कहता है, अगर अनुपात बराबर है तो उस अनुपात से गुजरने वाली रेखा क्या होगी, वो
तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो अनुपात बराबर है और तीसरी भुजा कौन सी बच रही है, क्यू आर। ये रेखा इसके समांतर हो जाएगी ये। तो हम लिखते हैं इसको आप इसको कह सकते हैं प्रमेय 6.2 भी कह सकते हैं, प्रमेय 6.2 से। और प्रमेय 6.2 से अगर आप कह सकते हैं ये समांतर है, और समांतर रेखा में आपको पता है कि ये वाला जो है, ये वाला कोण पहले ही इसके बराबर है, दे रखा है यहाँ पर, PST बराबर क्या, PRQ है। तो अगर ये समांतर रेखाएं हैं, इसके समांतर से दो चुकी है, तो ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। कौन सा कोण कहलाएगा, एक संगत कोण कहलाएगा। हमको पता चल गया कि ST बराबर QR है, तो कोण PST बराबर कोण PQR, यानी ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा कि दोनों संगत कोण है, और संगत कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये भुजा और ये भुजा आपस में क्या है, समांतर है। तो ये PST कोण किसके बराबर होगा, PQR के। और इसको हम लिखते हैं संगत कोण। कैसे संगत कोण, क्योंकि ये आपका समांतर है, तब जाकर के ये संगत कोण है। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब जानते हैं समीकरण नंबर 1 और 2 में PST इसके बराबर है, PST इसके बराबर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 की बात करें तो हमको क्या मिलता है कि कोण PRQ, कोण PRQ बराबर है PQRQ, यानी ये वाला कोण PQR किसके बराबर हो गया, PRQ, यानी ये दोनों आपस में बराबर हो जाए। ये दोनों कोण किस त्रिभुज में आ रहे हैं, बड़े वाले त्रिभुज में आ रहे हैं। और बड़े वाले त्रिभुज में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमको ये भी पता है, 9 में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर है तो उनके आपके सम्मुख भुजा भी आपस में क्या होगी, बराबर होती है। तो ये दोनों त्रिभुज के कोण बराबर हैं, तो इनके सामने वाली भुजा कौन सी है, इनके सामने वाली भुजा ये यानी PQ है, और इसके सामने वाली भुजा कौन है, PR है। तो इसका मतलब PQ किसके बराबर हो जाएगा, PR के बराबर हो जाएगा। यानी PRQ यानी R वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई आपके पास, PQ, और PQR के सामने वाली भुजा कौन हो गई, PR। PQ बराबर PR, इसको कैसे लिखेंगे, समान कोण के समान कोण से सम्मुख भुजा। ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया, यानी आपका एक समान कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, बराबर होती है। PQ बराबर PR हो गया, और ये दोनों कोण बराबर हो गए। इसका मतलब इस वाले त्रिभुज की दो कोण और दो भुजाएं बराबर हो गई। तो इसका मतलब ये त्रिभुज कैसा हो गया, समद्विबाहु हो गया। तो दो ये त्रिभुज आप कैसे लिख सकते हैं, ये त्रिभुज हो गया आपके पास समद्विबाहु।
त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। Pause the video and note down। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।